15वां अध्याय। हे सब पदार्थों को जानने वाले अग्नि, हमारे उत्पन्न हुए शत्रुओं को सब प्रकार से विनष्ट करो और अनुत्पन्न शत्रुओं को प्रतिबंध करो। हमारा अनादर न करके प्रसन्न मन से हमको वर प्रदान करो। तेरे त्रिविध तापों के निवारण करने वाले उत्तम सुख के उत्पादक आश्रय में रहें। हमारे उत्पन्न हुए शत्रुओं को भी दूर करो, हमारे प्रकट न हुए शत्रुओं को भी दूर करो। हम आपके त्रिविध सुखों को दूर करने वाले उत्तम सुखों के उत्पादक स्थान में रहें। सबको जानने वाले अग्नि, हमारे बलवान शत्रुओं को सब ओर से नाश करो। उत्पन्न न हुए शत्रुओं को भी विनष्ट कर दो। तुम उत्तम मन वाले होकर हमें उपदेश करो, जिससे हम सब प्रकार से अधिक बलवान हों। हमारे सब शत्रुओं को नाश करो। बलवान बने शत्रुओं हमारे का नाश करो। जो शत्रु इस समय शत्रुता करते नहीं हैं, परंतु जो आगे शत्रु होंगे, उनका भी नाश करो। उत्तम मन से हमें उपदेश करो। हमें उत्तम विचार पूर्वक उत्तम उपदेश करो। हम उत्तम बलवान बनकर यहाँ रहेंगे। हमारे सब शत्रुओं को दूर करो। 16 कलाओं से युक्त स्तोम पराक्रम रूप धन देता है। 44 बलों से युक्त स्तोम भी तेज और बल प्रदान करता है। और रक्षक नाम से अग्नि के अथवा अग्रणी के बल को बढ़ाने वाली है। उस तुम्हारी संपूर्ण देवता स्तुति करते हैं और समस्त बलों और वीरवान पुरुषों का आश्रय होकर तेज को धारण करते हुए इस भूतल पर स्थित हो और हमें प्रजाओं से युक्त यथेष्ट ऐश्वर्य प्रदान करें। 16 कलाओं से होने वाला स्तोम है। उसका धन पराक्रम युक्त बल है। 44 प्रकार के बलों से युक्त तेज है, जो बल बढ़ाता है। जल में उत्पन्न होने वाला अग्नि का बल है। उस बल की सब देव स्तुति करें। हमें प्रजा से युक्त धन प्रदान करो। हमें प्रजा हो तथा धन भी प्राप्त हो। गति यह आनंद है, श्रेष्ठता में आनंद है। सुखदायक होने से आनंददायक है और आनंददायक है। मन की मनन शक्ति आनंद देने वाली है। व्याप्त करने की शक्ति पानी आनंद देने वाला है। ककुप आनंद देने वाला है। त्रैकुप आनंद देने वाला छंद है। काव्य आनंद देने वाला है। और तेज के द्वारा सत्य के लिए सत्य को संतुष्ट करो। उत्तम ज्ञान युक्त धर्म के आचरण से धर्म को तृप्त करो। प्रगति वाले के लिए प्रभाव से तेजस्विता के द्वारा धिलोक को संतुष्ट करो। संधि के द्वारा अंतरी स्थान से तुम अंतरिक्ष को जानो। अन्न के द्वारा पृथ्वी से हित के लिए पृथ्वी के प्रीति करने वाले हो और स्तंभन करने वाली वृष्टि के लिए वर्षा को जानो। अनुकूल रात्रि के मनन से तुम रात्रि को जानो और सबके हित की इच्छा करने वाले वसुओं की संतुष्टि के लिए वसुओं को तृप्त करो। ज्ञान के द्वारा आदित्य गणों के लिए तुम आदित्यों का संतुष्ट करो। तेजस्विता के साथ सत्य के संरक्षण करने के लिए सत्य से प्रेम करो। उत्तम ज्ञान पूर्वक धर्म के द्वारा धर्म को पालन करो। धर्म पर प्रीति करो। प्रगति करते हुए तेजस्विता से धिलोक को संतुष्ट रखो। प्रगति करते हुए तेजस्विता अपने में बढ़ाओ और दिव्य पुरुषों को संतुष्ट करो। तुम सम्राट प्रतीचि दिग असि विशेष दीप्तिमान पश्चिम दिशा हो। आदित्याः देवा ते अधिपतयः आदिगण, दिव्य गुणों वाले देव तुम्हारे पालक हैं। वरुण दुखों का निवर्तक है। सप्तदशः स्तोम त्वा पृथिव्यां रयतु, 17 स्तोम तुमको भूमि में स्थापित करें और मरुत्वतीय शस्त्र दृढ़ता के निमित्त तुमको स्थिर करें। वैरूप शाम अंतरिक्ष में तुमको प्रतिष्ठा के निमित्त दृढ़ करें। प्रथमोत्पन्नः ऋषिगण अर्थात संपूर्ण ध्योलोक में श्रेष्ठ देवांश स्थापित करें। यह प्रधानभूत देवता भी तुमको विस्तारित करें। इस प्रकार वे सब वसु आदि देवता एक सम्मति से सुख स्वरूप ऊपर स्वर्ग लोक में यजमान को अवश्य ही प्राप्त करें। तुम स्वयं विराजमान होने वाली उत्तर दिशा हो। मरुत देवगण तुम्हारे पालक हैं। सोम व्याधियों का निवारक है। 21 स्तोम तुमको भूमि में स्थापित करे और निष्केवल्य नाम शस्त्र दृढ़ता के लिए तुमको स्थापन करे। वैराज शाम अंतरिक्ष में
निष्केवल्य नाम शस्त्र दृढ़ता के लिए तुमको स्थापन करे और प्रतिष्ठा के निमित्त दृढ़ करे। प्रथमोत्पन्न ऋषिगण अर्थात संपूर्ण देवलोक में श्रेष्ठ देवांश प्रार्थित करें, इष्ट का निष्पादन करने वाला और यह प्रधान भूत मनोभिमानी देवता भी तुमको विस्तारित करें। इस प्रकार ते सर्वे संविदानः नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोको यजमानम च साधयतु। वे सब वसु आदि देवता एक मत्य से स्थित हुए सुख स्वरूप ऊपर स्वर्ग लोक में यजमान को अवश्य ही प्राप्त करें। तुम अधिक पालन करने वाली बड़ी ऊर्ध्व दिशा हो, ते अधिपतय सब देवगण तुम्हारे पालक हैं और बृहस्पति दुखों के निवारक हैं। त्रय अंश स्तोम तुमको भूमि में स्थापित करे, द्युलोक में श्रेष्ठ देवांश प्रथित हों और हे सब वसु आदि देवता एक मति से स्थित हुए सुख स्वरूप ऊपर स्वर्ग लोक में यजमान को अवश्य ही प्राप्त करें। यह दिशा पूर्व स्थापित इष्ट का रूप अग्नि कनक वर्ण के ज्वालाओं से युक्त सूर्य के सदृश किरणों वाला है। तस्य अग्नि के रथ विद्या में कुशल और रथ युद्ध में कुशल सेना नायक और ग्राम नायक दोनों वसंत ऋतु हैं और संकल्प रूप आदि ज्ञान की आधारभूत दिशा और उपदिशा रूप हैं और काटने का स्वभाव धारण करने वाले व्याघ्र आदि पशु आयुध वज्र हैं, परसार हनन रूप वध शस्त्र हैं। इस प्रकार उस अग्नि के संपूर्ण परिचारकों के निमित्त नमस्कार हो। वे सब हमारे लिए सुख दें, वे सब हमारी रक्षा करें, वे सब जिससे हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारा द्वेष करने वाला है उनको इनके डाड़ों में डालते हैं। यह पश्चिम दिशा में सब विश्व का प्रकाशक आदित्य है। उसका रथ युद्ध में धैर्यवान शूर और अनुपस्थिति सेनापति और ग्राम पालक वर्षा ऋतु हैं। अपने देश विन्यास आदि द्वारा सबके मन को हरने में समर्थ एक बार मुग्ध होकर कष्ट पाने वाले व्यक्ति को पुनः मोहित करने वाली दोनों अप्सराएं हैं और व्याघ्र जीव शस्त्र हैं तथा तीक्ष्ण हथियार हैं। उन सबों के लिए नमस्कार हो। वे सब हमारे लिए सुख दें। यह ऊपर मध्य दिशा में वर्तमान इष्ट का पर्जन्य है। उसके सेना जीतने वाले और सुंदर सेना वाले सेनापति और ग्राम पालक हेमंत ऋतु हैं और विस्तीर्ण काम को स्वाधीन करने वाली एवं अधिक रूपवती होने से पुरुषों के मनों को वश करने वाली अप्सराएं हैं और भय का हेतु वज्र शस्त्र है। बिजली तीक्ष्ण आयुध करने वाली दो अप्सराएं हैं। उन सब के लिए नमस्कार हो। वे सब हमारे लिए सुख दें। वे सब जिससे हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारे द्वेष करने वाले हैं उनको इनके दाणों में डालते रहें। यह अग्नि द्युलोक के मूर्धा समान प्रधान और वैल के स्कंद सदृश उन्नत हैं। यही अग्नि भूमि का पालक और जलों के बलों को पुष्ट करता है। क्रांतदर्शी सहस्त्रों सुखों का स्वामी, सैकड़ों ऐश्वर्यों वाला अन्न का स्वामी और सिर के समान उच्च पद पर विराजमान श्रेष्ठ जनों का मालिक है। हे अग्नि, संपूर्ण संसार के ऋतुजों में श्रेष्ठ अर्थ वाले सिर के तुल्य वर्तमान तुमको आकाश के बीच से मंथन द्वारा अच्छी प्रकार मथन करके प्रकाशित किया है। हे अग्नि, जब तुम खीर धारण करने वाली जिह्वा रूप ज्वाला को प्रकट करते हो तब यज्ञ के और यज्ञ परिणाम स्वरूप ज्वालाओं के प्रवर्तक नेता होते हो। जहाँ मंगल अश्वों के सहित तुमको प्राप्त होते हो वहाँ द्युलोक में स्वर्ग के देने वाले आदित्य को धारण करते हो। हम क्रांतदर्शी यज्ञ के योग्य बलिष्ठ सेचन में समर्थ अग्नि के निमित्त स्तुति को करते हैं। वाणी में स्थिर होता हुआ पुरुष अन्न को स्तोम के आह्वनीय अग्नि में अर्पण करता है। जिस प्रकार स्वर्ग में प्रकाशमान सूर्य को संध्या वंदन आदि में प्रयुक्त की हुई बड़ी स्तुति अर्पित होती है। देवताओं को आवाहन करने वाला यज्ञ का कर्ता यज्ञ आदि में ऋतुजों के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुआ। इस यज्ञ में ऋतुजों से स्थापित किया गया है। संतान वाले भृगुओं ने प्रत्येक प्रजा में आश्चर्य रूप व्यापक जिस अग्नि को वनों में प्रदीप्त किया है,
यजमानों का रक्षक जागृत अत्यंत दक्ष धृत को अपने में रखने वाला और पवित्र अग्नि नवीन यज्ञ कार्य के लिए याजक है।